अपने पिछले जन्म में शादी वाले दिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। शादी से ठीक पहले उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसे रोककर कहा कि वो गलती से गलत शादी वाली गाड़ी में बैठ गई है। एम्मा हैरान रह गई क्योंकि रयान तो पहले से ही उसका कानूनी पति था। तभी एक ब्राइड्समेड ने चौंकाने वाली बात बताई। उसने कहा कि रयान की शादी 2 घंटे पहले ही हो चुकी है और अगर लिली नहीं होती तो ये शादी कभी नहीं हो पाती। कुछ ही देर बाद लिली उसी दुल्हन वाले जोड़े में सामने आ गई। एम्मा ने उससे जवाब मांगा लेकिन लिली सिर्फ मासूम बनकर मुस्कुरा दी। धीरे धीरे एम्मा को पूरी सच्चाई पता चल गई। ये सब लिली की सोची समझी साजिश थी। उसने शादी की गाड़ियां बदल दी थीं, रयान को नशीली दवा दी थी और फिर उसके साथ रात बिताई। बाद में उसने रयान से झूठ कहा कि एम्मा किसी दूसरे आदमी के साथ भाग गई है। आखिर में लिली ने बेरहमी से एम्मा को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया। एम्मा खून से लथपथ होकर बेहोश हो गई। लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो हैरान रह गई। उसे दूसरा मौका मिल चुका था। वो अपनी शादी से 1 हफ्ते पहले के समय में वापस आ गई थी। उसके सामने वही मासूम और प्यारी दिखने वाली लिली खड़ी थी। उसे देखते ही एम्मा के दिल में बदले की आग भड़क उठी। इस बार उसने तय कर लिया कि वो लिली से हर बात का हिसाब लेकर रहेगी। फिर उसने एम्मा की कार और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके खुद को सबके सामने अमीर घर की लड़की बनाकर पेश किया, इसलिए किसी को उस पर कभी शक नहीं हुआ। कुछ देर बाद लिली ने फिर वही शादी की थीम चुनने का सुझाव दिया। एम्मा तुरंत समझ गई कि यहीं से उसकी पुरानी साजिश शुरू हुई थी। इस बार एम्मा ने उसका खेल उसी पर खेलने का फैसला किया। उसने जानबूझकर लिली की मुलाकात अपने बॉयफ्रेंड से कराने की बात की। लेकिन लिली जिस लड़के को एम्मा का बॉयफ्रेंड समझ रही थी वो असल में एम्मा का मंगेतर रयान था। जब वे वेडिंग शोरूम पहुंचे और लिली को फूल बिल्कुल पसंद नहीं थे। लिली ने तुरंत बहाना बनाया कि उसे फूलों के पराग से एलर्जी है ताकि सब लोग उसी का साथ दें।